हेलो दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग में स्वागत है। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ब्लैक आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों में परिवर्तन के आधार पर एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का अध्ययन किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत पदार्थ में जो स्थिर होता है, स्थिर हो या गतिमान अवस्था में हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस होता है, चेंजेस के आधार पर जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का अध्ययन किया जाता है उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जो जो स्थिर है यह गतिमान है अवस्था में, उसके परिवर्तन, उसकी प्रॉपर्टी में जो परिवर्तन के आधार पर जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का अध्ययन किया जाता है उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स is the branch of science which deal with all form of energy and interconversion of different form of energy। थर्मोडायनामिक्स की डिफिनेशन में यह पता चलता है कि थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत जो पदार्थ स्थिर है यह गतिमान अवस्था में है, उसकी जो प्रॉपर्टीज, जो गुण होते हैं, गुण में जो चेंजेस के आधार पर जो ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी का अध्ययन किया जाता है उसे थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। नोट्स में देख लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स डील विथ माइक्रोस्कोप सिस्टम, ए माइक्रोस्कोपिक system which has large number of molecules, example gas containing methane, oxygen, nitrogen। अगला टॉपिक देते हैं ऊष्मागतिकी निकाय, थर्मोडायनामिक्स सिस्टम। फिजिक्स की प्रत्येक शाखा में स्पेस के होते भाग का अध्ययन किया जाता है। थर्मोडायनामिक्स सिस्टम में फिजिक्स के प्रत्येक शाखा में स्पेस होते हैं और भाग का ही अध्ययन किया जाता है। स्पेस का वह भाग जिसके दिए गए कंडीशन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे सिस्टम कहते हैं। यदि किसी निकाय के लिए ऊष्मागतिकी राशि या जैसे टेम्परेचर, आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा, दबाव, आयतन आदि का अध्ययन करें तब वह सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। थर्मोडायनामिक सिस्टम में कुल दो क्वांटिटीज होती हैं, द्रव्य, ऊर्जा, जो उसमें ऊर्जा के रूप में होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक बाउंड्री, सीमा। किसी सिस्टम का वास्तविक या काल्पनिक घेरा उसकी बाउंड्री कहलाती है। किसी भी सिस्टम का वास्तविक या काल्पनिक जो घेरा होता है वो बाउंड्री कहलाता है। सिस्टम में उपस्थित मैटर तथा एनर्जी उसकी बाउंड्री पर ज्ञात किया जा सकता है। सिस्टम की बाउंड्री स्थिर या परिवर्तनशील हो सकती है। अगला टॉपिक सराउंडिंग, परिस्थान। स्पेस का वह भाग जो थर्मोडायनामिक सिस्टम के बाहर हो किंतु सिस्टम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाले। स्पेस का वह भाग जो सराउंडिंग सिस्टम के बाहर हो किंतु सिस्टम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाले उसे सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग के आकार सिस्टम के आकार पर डिपेंड करती है। जो सराउंडिंग का आकार होता है वो सिस्टम के आकार पर डिपेंड करती है। अगला टॉपिक निकाय के प्रकाश, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम में स्थित मैटर या हीट एनर्जी को वातावरण के साथ आदान प्रदान के आधार पर सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। एक ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम।
ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वह सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मैटर या एनर्जी दोनों का आदान प्रदान करके वह ओपन सिस्टम कहलाता है। इसमें सिस्टम का सराउंडिंग के पृथक करने के लिए दीवार पर दीवार की परमेबलता समतापी आइसोथर्मल होती है। इस सिस्टम को फ्लो सिस्टम भी कहते हैं। ये जो अब ओपन सिस्टम होता है इसे फ्लो सिस्टम भी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एयर कंप्रेसर, बॉयलर, एक फ्लो शीट में देख लेते हैं। ये सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है। ये सराउंडिंग है, ये बाहरी दीवार पे होती है। ये बाउंड्री है, ये ओपन सिस्टम की ये बाउंड्री है और इसके बाहर ये सराउंडिंग होता है। एनर्जी का इन होता है, एनर्जी का आउटपुट होता है। ये मैटर इन होता है, यहाँ पे मैटर ये आउटपुट होता है। इधर सिस्टम से होकर ये आउटपुट हो जाता है। अगला टॉपिक क्लोज सिस्टम। वह सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान कर सके किंतु मैटर का नहीं, क्लोज सिस्टम कहलाता है। वह सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान कर सके किंतु मैटर का नहीं, उसी क्लोज सिस्टम कहलाता है। इस सिस्टम को सराउंडिंग से पृथक करने वाली दीवारें अनप्रमेबल होती हैं तथा समतापी आइसोथर्मल भी होती हैं। एग्जाम्पल में एक गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विथ ए पिस्टन, ये क्लोज सिस्टम है। ये सिस्टम है, एनर्जी का इन, एनर्जी का आउटपुट होता है। ये बाहर की ये सराउंडिंग होती है, ये इसकी क्लोज सिस्टम की ये बाउंड्री एक लेयर होती है, इसे क्लोज सिस्टम कहते हैं। थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। वह सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर का एक्सचेंज करता हो और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज करता हो, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। इसमें होता है जो ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम में था, उसमें सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर का एक्सचेंज हो और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो, उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसमें दोनों का आदान प्रदान नहीं होता। इसमें सिस्टम के सराउंडिंग से अलग करने वाली दीवारें इम्परमेबल या आइसोथर्मल होती हैं। एग्जाम्पल में यूनिवर्स, ये सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ये सराउंडिंग है, ये बाउंड्री की लेयर है इसकी सिस्टम के। संगठन के आधार पर सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन कंपोजिशन। होमोजेनियस सिस्टम, यदि पूरे सिस्टम के अंतर्गत कंपोजिशन समान हो तो सिस्टम होमोजेनियस होता है। एग्जाम्पल में एक बीकर में भरा हुआ पानी का पृथ्वी की सतह के ऊपर धूल के कण होमोजेनियस सिस्टम कहलाते हैं। एक बीकर से भरा हुआ पानी पृथ्वी की सतह के ऊपर धूल के कण होमोजेनियस सिस्टम कहलाते हैं। A system consisting of a single phase is called a homogeneous system, or a system which is compactly uniform of thought in physical state and chemical composition called a homogeneous system। एग्जाम्पल में एक मिक्सचर of air and water vapor miscible a solution of in water। हेट्रोजेनियस सिस्टम सेकंड, यदि सिस्टम के अंतर्गत संगठन समान रूप से बदलता रहता है तो इस सिस्टम को हेट्रोजेनियस कहलाता है। एग्जाम्पल में बेंजीन एंड वाटर के मिक्सचर से बना द्रव तथा एक क्लोज कंटेनर में लिया गया वाटर एंड
एंड वाटर वेपर हेटेरोजेनियस सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फेज is called a heterogeneous system. The phase are separated from one another by defined boundary surface. This system is not uniform in change of physical chemical composition. Example में water plus water vapor, impressible, immiscible. थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी उस सिस्टम की फिजिकल कंडीशन ऑफ डिजर्वेबल करती है। यह सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड करती है कि न कि उसकी फेथ पर। यह नेचर पर माइक्रोस्कोपिक होती हैं। एग्जाम्पल में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्ट। यह दो प्रकार की होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी जो किसी भी सिस्टम में उपस्थित मास की मात्रा या परिणाम पर डिपेंड नहीं करती उसे, परंतु नेचर पर डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल में टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी जो किसी भी सिस्टम में उपस्थित मास की मात्रा परिणाम पर डिपेंड करती है पर नेचर पर डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एग्जाम्पल में वॉल्यूम, थर्मल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्ट। आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना। थैंक यू।